Good morning, student. So today topic I teach you some important जो important insect हैं उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में जो इंसेक्ट हैं, कौन सा इंसेक्ट किस क्रॉप पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल एक प्यूपा, लार्वा, एडल्ट से एक लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ सम इंसेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में लाइफ साइकिल के बारे में बात करूंगा। सो आज की जो वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें पोलीफेगस इंसेक्ट कहते हैं या सम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर 1 लोकस्ट है, जिसको हम टिड्डी कहते हैं। लोकस्ट एक पोलीफेगस इंसेक्ट होते हैं। पोलीफेगस मीन्स ये होगा कि सभी प्लांट पे ये जीवन यापन करते हैं। आपने सुना होगा टिड्डियों का दल पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान तक आता है, जहां आता है पूरी फसल चौपट कर देता है, नुकसान कर देता है। तो आम प्लांट को नुकसान करते हैं। कुछ पौधों जो हायर प्लांट है उनको छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम पौधों पे टिड्डियों का आक्रमण होता है और उसी पे अपना ये जीवन यापन करती हैं। अब ये कई प्रकार की होती हैं। 3 तरह की टिड्डियां पाई जाती हैं अपने देश में। लोकस्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है माइग्रेटोरी लोकस्ट, नंबर 2 है बॉम्बे लोकस्ट और नंबर 3 है डिजर्ट लोकस्ट। देखिए तीनों नामों से स्पष्ट हो रहा है कि जो डिजर्ट लोकस्ट है ये अधिकतर राजस्थान में पाया जाता है, सूखे वाले इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसको डिजर्ट लोकस्ट के नाम से जानते हैं। बॉम्बे लोकस्ट अधिकतर ये महाराष्ट्र के इलाका साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको बॉम्बे लोकस्ट कहते हैं। और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं माइग्रेटोरी लोकस्ट पाए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, माइग्रेटोरी, बॉम्बे और डिजर्ट। नंबर 2 है इंसेक्ट व्हाइट गर्भ। नंबर 2 इंसेक्ट क्या है? व्हाइट गर्भ, जिसको हम सफेद लट कहते हैं। अब ये सफेद लट जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस क्रॉप पे जीवन यापन करता है? देखिए हमने लिखा है ज्वार, बाजरा, शुगर केन, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। बहुत सारे क्रॉप हैं जिसके ऊपर आपका व्हाइट गर्भ अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पे क्रॉप हमने कम से कम ही लिखा है, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं उसी पे चर्चा करनी है। तो ज्वार, बाजरा, शुगर केन, ग्राउंड नट, ये ऐसे प्लांट हैं जिसके ऊपर व्हाइट गर्भ अपना जीवन यापन करता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है दीमक या टर्माइट, इसको कहते हैं। तीसरा इंसेक्ट क्या है? टर्माइट। बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, सभी जगह दीमक दिखाई देते हैं, आप देखे भी होंगे। यह इंपॉर्टेंट क्रॉप से लेकर जैसे व्हीट, कॉटन, ब्रिंजल, चिली, लेमन, गुआवा, मैंगो इत्यादि ऐसे प्लांट हैं जिसे जो दीमक इसके नीचे लग जाते हैं, वो पूरा प्लांट धीरे धीरे क्या करता है? ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो इस कंडीशन में टर्माइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हार्मफुल इंसेक्ट होता है। सबसे ज्यादा लकड़ियों में लग जाता है, पूरी लकड़ी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका है हेयर कैटरपिलर। चौथा इंसेक्ट क्या है? हेयर कैटरपिलर, जिसको हम कहते हैं सघन रोमों वाली सूड़ियां। हिंदी में तो क्या बोलते हैं? सघन रोमों वाली सूड़ियां। अब ये 4 तरह की होती हैं। जो हेयर कैटरपिलर है वो 4 तरह के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है कौन कौन से? बिहार हेयर कैटरपिलर, और जो इसमें सबसे ज्यादा 2 ही इंपॉर्टेंट, और दूसरा है रेड हेयर कैटरपिलर, जो आपके उत्तर भारत में आक्रमण करते हैं। उसमें बिहार रोएदार इंसेक्ट होते हैं, उसके ऊपर बाल होता है, आप लोग सब देखे भी होंगे, रोएदार बाल होते हैं। और दूसरा होता है रेड हेयर कैटरपिलर, लाल लाल रेड हेयर, लाल कीड़ा होता है, इसके ऊपर बाले रोमे होते हैं। ये बिहार जो हेयर कैटरपिलर हल्का सा ब्लैक लिए होता है, इसके ऊपर रहते हैं, बहुत हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ क्रॉप, किस क्रॉप पे इंफेक्शन करते हैं या किस क्रॉप को डैमेज करते हैं? मेज, ज्वार, तिल, मूंग, ईटीसी। बहुत सारे क्रॉप हैं जिसके ऊपर बिहार हेयर कैटरपिलर और रेड हेयर कैटरपिलर का आक्रमण होता है।
राइट। नेक्स्ट क्रॉप चलते हैं ग्रास हापर। आपका नेक्स्ट जो इंसेक्ट है उसको क्या कहते हैं, ग्रास हापर। ग्रास हापर में खरीफ ग्रास हापर, कई तरह के ग्रास हापर होते हैं। जिसमें आप खरीफ पे चर्चा करते हैं, खरीफ में जितनी भी क्रॉप बुआई होती है, खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, शुगर केन ईटीसी से लेके सारे प्लांट जितने खरीफ में आक्रमण करते हैं उसको सीजन के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं खरीफ ग्रास हापर, राइट। नेक्स्ट है गंधी बग। ये आक्रमण किसके ऊपर करती है, पैडी के ऊपर, ज्वार के, बाजरा, ये प्लांट के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, इसलिए गंधी बग है। ये भी बहुत हार्मफुल इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट है आर्मी वर्म। आर्मी वर्म इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं सैनिक कीट। क्या बोलते हैं, सैनिक कीट कहते हैं। या पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा इत्यादि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, सैनिक कीट। नेक्स्ट है ब्राउन बैकेड प्लांट हॉपर। कौन कौन सा है, ब्राउन बैकेड प्लांट हॉपर। या धान का रस चूसकर धान को सुखा देता है या नुकसान करता है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर या पैडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पैडी, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर के नाम से भी जाना जाता है इसको, पैडी में पाया जाता है। फिर व्हाइट बैकेट प्लांट हॉपर का नाम होता है पैडी, मेज, शुगर केन, इस तरह ग्रास हॉपर कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट है राइस स्टेम बोरर। राइस स्टेम बोरर यह कहाँ पाया जाता है, पैडी के खेत में, धान में, इसलिए इसका नाम ही पड़ा राइस स्टेम बोरर। नेक्स्ट है स्वार्मिंग कैटरपिलर या धान की सूंडी होती है, धान की संकुल सूंडी इसको कहते हैं, यह धान के खेत में पाई जाती है। नेक्स्ट है राइस स्पा, यह धान के फील्ड में पाया जाता है। ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर, ज्वार स्टेम उसी नाम से है, ज्वार और स्टेम बोरर नाम से। ज्वार सूट फ्लाई, उसके बाद पिंक स्टेम बोरर, व्हीट पैडी में। ये ऐसे इंसेक्ट हैं कि बहुत सारे क्रॉप के ऊपर जीवन यापन करते हैं। आपको इंसेक्ट के बारे में आ जाएगा तो आपको लिखना कैसे है इंसेक्ट का, जैसे आपने लिखा इंसेक्ट नाम, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लिखना है कि कहां कहां पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहां करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डैमेज पॉइंट आपको लिखना है, किस किस क्रॉप को क्षतिग्रस्त करते हैं, जैसे धान में होगा धान को, गेहूं में होगा गेहूं को, सैनिक जैसे और ज्वार बाजरा सब। उसके बाद फिर लाइफ साइकिल के बारे में आपको लिखना है। अब लाइफ साइकिल में आपको ध्यान रखना है कि ये इंसेक्ट हैं जो एक होगा, लार्वा बनेंगे, प्यूपा बनेगा और एडल्ट होगा। तो इस कंडीशन से आपको लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। फिर लास्ट में आपको क्या इसको करना है, कंट्रोल या मैनेजमेंट। कंट्रोल लिखना है, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे। इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि किसी भी इंसेक्ट का नाम, डिस्ट्रीब्यूशन, डैमेज या लाइफ साइकिल, किस पे क्रॉप का नाम किस क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद फिर लाइफ साइकिल कैसे पूरा करते हैं और कंट्रोल कैसे होता है। अब इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम पैडी की चर्चा करते हैं तो पैडी में कई तरह के कम से कम 200 इंसेक्ट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब क्रॉप वाइज में लेकर चलूंगा सम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।